ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની પત્રકાર પરિષદ હાલ ચાલી રહી છે, સીધા જ રીતે स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, मरीन पुलिस है और हमारी सिस्टर सर्विसेज हैं, उनके साथ उन सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हमने उनको बता दिया था कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है। यस, मौसम विभाग तो अपनी जानकारी दे ही रहा था। तो हमने करीब 39 शिप डेज करे हैं 6 के बाद। कल तक हमारा शिप सी में था, जो लास्ट शिप था, और उसके बाद जब तूफान बहुत नज़दीक आया था और सी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो हमने शिप को अपने हार्बर में बुला लिया, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं था कि इस टाइप के तूफान में जहाज़ रहे। आज की तारीख में हमने अपने करीब 15 जहाज़ तैयार करके रखे हुए हैं डिफरेंट जगह गुजरात के अंदर। गुजरात में हमारे 8 स्टेशंस हैं, इंक्लूडिंग गांधीनगर। ये हमारा ऑपरेशनल बेस नहीं है, लेकिन तूफान को देखते हुए हमने अपने 2 डॉर्नियर यहाँ शिफ्ट कर लिए हैं और हम जो रैकी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ राइट नाउ अभी भी साउथ गुजरात में हमारी एक एयर सॉर्टी चल रही है, वो देखने के लिए कि गलती से कोई आदमी रह तो ना गया हो। कल जब हमने एयर सॉर्टीज करी थी तो हमें 3 जहाज समुद्र में दिखे थे, जिसका हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जाइए। उसमें से एक जहाज में थोड़ा सा इंजन प्रॉब्लम थी, बट मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली वो जहाज भी साउथ की तरफ चले गया था, जहां पर इस तूफान की इतनी ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली वो सेफर वाटर्स थे। और हमने 6 तारीख के बाद 14 डॉर्नियर और 16 ALH की सॉर्टीज करी हैं। ये हमारे एफर्ट्स थे। और सारी फिशिंग बोट मैंने आपको बताया, हमने जनरली हम सामुदायिक सद्भावना के और जो उनसे बात करते रहते हैं, कम्युनिटी इंटरैक्शन प्रोग्राम फिशरमैन से हम जनरली करते हैं, वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमने खासकर इस तूफान को मद्देनजर रखते हुए 6 स्पेशल कम्युनिटी इंटरैक्शन फिशरमैन के साथ करे थे, जिसमें हमें खुशी है कि उनके जो लोकल लीडर्स हैं, उनकी फिशरमैन एसोसिएशन है, उन लोगों के भी जो लीडर्स हैं वो हमारे पास आए। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमने उनको ये बताया कि भाई आप थोड़ा आ ही जाइए अंदर। कुछ लोग कभी अज्ञानता पूर्वक जो है ऐसा कर लेते हैं कि चले जाते हैं सोच के। हमने ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज पोर्ट वगैरह में जो रहती हैं उन लोगों से भी बात करी थी, बिकॉज उन लोगों के लिए भी खतरा होता है, खासकर जो रिग्स में जो लोग प्रेजेंट रहते हैं। आप लोगों को शायद सबको पता ही होगा कि 12 तारीख की रात को हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें करीब 50 लोग जो कि एक की सिंगापुर नाम की ऑयल रिग थी उसमें रहे थे। हमें सूचना मिली कि भाई उनको भी उनको निकालिए, और हमने उनसे पहले भी कहा था कि भाई ये सीवियर साइक्लोन है, निकल जाइए। तो उस समय तक मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन जब हमें लगा कि इमरजेंसी ज़्यादा है, राज्य सरकार ने भी हमें बोला, केंद्र सरकार की तरफ से भी डिपार्टमेंट से हमें खबर आई थी, हमारे अपने कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर दिल्ली से हमें खबर आई। तो बहुत ज़्यादा मौसम कंड्यूसिव ना होने के बावजूद भी हमने उस दिन 12 तारीख की रात को 3 सॉर्टीज करी। एक टेम्परेरी हेलीपैड ओखा से, जहाँ पे हमारा स्पेशल है, हमारा परेड ग्राउंड है वहाँ से हमने वो जहाज को उड़ाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम उस दिन शाम को 26 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया कि सिंगापुर से। बहुत मौसम ख़राब हो गया था, इस वजह से हम वो पूरी अपना कर नहीं पाए थे उद्देश्य, लेकिन अगले दिन जो सुबह का वक्त था उसको थोड़ा सा हमने उसका फ़ायदा उठाया। और मैं नाम लेना चाहूँगा अपने डेयरिंग पायलट्स जो हैं 2, कमांडेंट सुनील दत्त और कमांडेंट सौरभ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और 7:14 तक हमने मॉर्निंग में सारे 50 लोग वहाँ से निकाल लिए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उसके अलावा हमने मरीन पॉल्यूशन टीम जो है हमारी, वो भी हमारा काम है, हम नोडल एजेंसी हैं। अगर सी में कुछ होता है वो हमने अपनी तैयार करके रखे हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस में, जो हमारे मुंद्रा, जखाऊ और वादीनार, ये 3 जो नॉर्थ गुजरात में, और ओखा, हमारे 4 स्टेशन हैं। वहाँ पे हमने अपने सीनियर ऑफिसर जो वहाँ के लोकल कमांडर्स हैं, DIG रैंक ऑफिसर्स हैं, उनको सचेत किया है। और मुंद्रा में हमने यहाँ से एक स्पेशल DIG भेज दिए हैं, बिकॉज वहाँ पर एक हमारे कमांडेंट साहब जो हैं वो CO हैं वहाँ के, लेकिन हमने सोचा कि एक सीनियर ऑफिसर वहाँ जाएगा तो उन्होंने स्पेशली भेज दिया है। तो ये तो हमारा अभी तक का जो काम रहा इस प्रिपरेशंस में, ये रहा। राज्य सरकार से हम लगातार संपर्क में हैं, बट अब जो ये लैंडफॉल होने वाला है 1800 से 2000 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद की स्थिति को जानते हुए हम लोगों ने करीब 15 शिप स्टैंड बाई रखे हुए हैं, 7 टोटल एयरक्राफ्ट हमने रखे हुए हैं तैयार। जो हमारा स्टेशन है कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, वहाँ पर भी हमने स्पेशल 4 डॉर्नियर और 3 हेलीकॉप्टर्स दूसरे रीजन से मंगा के भी रखे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको भी डिप्लॉय करेंगे।
जो हमारी डिजास्टर रिलीफ टीम्स हैं 27 हमने बना के रखी हुई हैं, जिसमें जेमनीज हैं, उनके पास डाइवर्स हैं और बाकी रिलीफ मटेरियल है जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। 53 OBMs जो ऑनबोर्ड इंजन्स होते हैं जहाज के, कभी हमें OBM निकाल के कहीं और लगाना पड़ा, अगर फ्लडिंग होती है कहीं पर लोअर एरियाज में, उसमें ऑपरेट करनी पड़ी जहाज। और हमने करीब 200 लाइव बॉयज और 1000 लाइव जैकेट्स भी अलग से इंतजाम करके हमने तैयार रखा हुआ है डिफरेंट स्टेशन पे। अब हमारा इम्फेसिस थोड़ा सा नॉर्थ गुजरात में है, दैट इज जखाऊ, मुंद्रा, वादिनार और ओखा। ओखा की हमें लगातार स्थिति मिल रही है, लोकल कमांडर मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सी बहुत ख़राब है, हवा काफ़ी चल रही है, बट अभी तक अच्छा है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सहायता की ज़रूरत ना पड़े, बट अगर पड़ेगी तो हम लगातार संपर्क में हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी। सर, जिस तरीके का सी था, जो ऑपरेशन किया आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जो दायरा है साइक्लोन का काफी बड़ा है, विंड स्पीड भी काफी चल रही है, और खासतौर पर आफ्टर साइक्लोन जो भी आपकी तैयारी या प्रिपरेशन है वो किस तरह से की है? देखिए, सी जहां तक आप सी की डिफरेंट नंबर से हम सी स्टेट 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं। जनरली नॉर्मल केस में अगर 4 हो जाती है सिचुएशन, तो हम लोग खैर अपने मिनिमम जहाज रखते हैं। जहाज तो हमारे हमेशा बाहर रहता है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन सी स्टेट काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद हम लोगों के एरिया में सी स्टेट काफ़ी ख़राब थी और हमारे जहाज छोटे बड़े दोनों सी स्टेट 4, 5 रिपोर्ट कर रहे थे। परसों से जब हमारा ऑपरेशन चल रहा था की सिंगापुर का, उस समय सी स्टेट 6 हो गई थी। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारा जो जहाज था वो तना रहा, वहीं पर तैयार रहा, क्योंकि हमें लग रहा था बाई चांस किसी वजह से हेलीकॉप्टर अगर वहाँ ना पहुँच पाए, वेदर बहुत ख़राब था, 35-40 नॉट्स की विंड्स चल रही थी, बीच में गस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अगर वो नहीं होता तो हम उस जहाज को यूज़ करते, तो बट उस जहाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। कल हमने इसलिए जहाज बुला लिया। अब सी काफ़ी ख़राब है। अगर आप सी स्टेट में बोलेंगे तो साइक्लोनिक कंडीशंस में सी स्टेट 6 करीब हो जाती है, जिसमें किसी भी जहाज का वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। स्पेशली अपना जो जखाऊ हेडक्वार्टर है, लैंडफॉल भी जखाऊ होने वाला जी हाँ, है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पर प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जखाऊ में होने वाली है। देखिए, जहाँ तक हमारी अपनी प्रिपरेशन का सवाल है तो नेचुरली हम चाहेंगे कि हमारे एसेट्स जो हैं वहाँ पे, हमारी बोट्स हैं, हमारे होवरक्राफ्ट हैं, वो हमने सेफ्टी उनकी कर ली है, अपने पर्सनल को बना दिया है, क्योंकि हम लोग सेफ रहेंगे तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी करेंगे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने करा है, मुझे पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं और वहाँ का एरिया खाली हो गया है। बट फिशरमैन लोगों को, जो उनकी बोट्स हैं, जो हमारी वहाँ पे स्मॉलर बोट्स हैं, हमने उनको बड़ा हम आगाह करते रहे हैं लगातार कि भाई उनको आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बांध दीजिए। जब ईस्ट कोस्ट में लास्ट टाइम 2 येस और फनी करके 2 एम्फन जो तूफान आए थे, तो मैं इसी पोजीशन पे नॉर्थ ईस्ट में था, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने वही से इनको बताया कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जब अगर आग आ जाती है तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो बट आई एम हैप्पी कि वो सारे के सारी तैयारियां कर ली गई हैं वहाँ पे। जो एसेट्स हैं उन लोगों को, एसेट्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पर्सनल को, लोकल पॉपुलेशन एज वेल एज हमारे अपने लोग जो हैं वो काफ़ी उनको हमने ब्रीफ किया हुआ है और वो जानते हैं उन्हें क्या करना है ऐसी स्थिति में। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।